वालेकुम। आज मैं आपके लिए जिस गाड़ी का रिव्यू लेके आया हूँ वो है होंडा सिविक। और पाकिस्तान में इस वक्त होंडा सिविक की 11th जनरेशन चल रही है। थोड़ा सा मैं आपको सिविक की हिस्ट्री बता दूँ। सिविक एक लैटिन वर्ड से रिट्रीव हुआ है। इसका एक्चुअल वर्ड था सिविकस, और सिविकस का मतलब है सिटीज़न, यानी ये शहरों में चलाने वाली गाड़ी। तो वर्ल्ड वाइड इंटरनेशनली पाकिस्तान के अलावा पूरी दुनिया में जो होंडा सिविक फ़र्स्ट टाइम लॉन्च हुई थी वो 1972 में हुई थी, और पाकिस्तान में ये जब फर्स्ट टाइम लॉन्च हुई वो 1994 था। और उस वक्त जो गाड़ी जिस शेप में लॉन्च हुई थी आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये डॉल्फिन शेप थी। तब से लेके अब तक पाकिस्तान में जो इस वक्त 2023 में जो गाड़ी की शेप चल रही है वो है 11th जनरेशन। और जिस गाड़ी को मैं ड्राइव कर रहा हूँ, जिसका आज मैं आपको रिव्यू देने वाला हूँ, वो है होंडा सिविक की 10th जनरेशन। ये शेप पाकिस्तान में 2016 से लेके 2022 के मिड तक आई है। इसमें हमारे पास मेन जो है वो दो वेरिएंट्स आ रहे थे, होंडा सिविक RS टर्बो और होंडा सिविक VTI ओरियल प्रोस्मेटिक। अब जो VTI ओरियल जो है वो 1.8 इंजन के साथ है, और RS टर्बो वो 1.5 इंजन के साथ आती है। मालूम है तेरे बाप को मत सिखा, चल। एक इसका हिडन फीचर बहुत ही कूल है जो कि गर्मियों में स्पेशली काम आता है। अगर आप गाड़ी में बैठने लगे हैं तो थोड़ी देर पहले आप रिमोट से इसकी सारी विंडोज़ इंक्लूडिंग सनरूफ को डाउन कर सकते हैं। सबसे पहले एज़ वी नो कि गाड़ी हमारी लॉक होगी। हम लॉक के लिए हम एक दफ़ा इसको अनलॉक प्रेस करेंगे। अनलॉक प्रेस करते ही हम इस अनलॉक के बटन को स्टिल प्रेस रखेंगे तो ये देखें सारी विंडोज़ भी डाउन हो गई हैं इंक्लूडिंग सनरूफ। जैसा कि आपने देखा रिमोट से सारा कुछ हमने इसको डाउन कर लिया। अब इसको दोबारा बंद करने के लिए इसको लॉक करेंगे एक दफ़ा, लॉक करके स्टिल प्रेस रखेंगे राइट साइड पे। ये देखें सारे शीशे इंक्लूडिंग सनरूफ खुद ब खुद ही बंद हो रहा है। जब तक ये बंद हो जाए आप इसको होल्ड रखें, देन इसको छोड़ दें। अच्छा, एक और इसमें हिडन फीचर ये है कि अगर मिस्टेकनली आपसे गाड़ी की चाबी आपकी गाड़ी की ट्रंक में रह गई, जैसे कि ये मैं आपको लाइव डेमो दिखाता हूँ। ये मेरी गाड़ी की चाबी मैंने रख दी और ये मैं इसको बंद कर रहा हूँ। ये देखें ये लॉक नहीं होगी, ऑटोमेटिकली अनलॉक हो जाएगी। अगर आपसे चाबी इसमें मिस्टेकनली रह जाती है तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, आपकी गाड़ी की चाबी होते हुए ये गाड़ी का ट्रंक कभी लॉक नहीं होगा। ओके, इन केस ऑफ बैटरी लॉस, अगर आपकी बैटरी डेड हो जाती है तो आपने अगर जंप स्टार्टर भी रखा हुआ है तो ऑब्वियसली वो हम कार की डिग्गी में रखते हैं, तो वो आप कैसे अप्रोच करेंगे, क्योंकि गाड़ी की जो ट्रंक है वो तो सारी इलेक्ट्रॉनिक है। तो उस सूरत में मैं आपको बता देता हूँ, आपने सबसे पहले क्या करना है, आपने ये रिमोट को बटन प्रेस करके अपनी की को रिलीज़ कर लेना है। की रिलीज़ करने के बाद आप इसको गाड़ी को अनलॉक कर दें। अनलॉक करने के बाद ये आपकी गाड़ी की पैसेंजर साइड पे जो बैक सीट होती है उसके ऊपर ये यहाँ पे आप इसको यूँ इंटर करेंगे, ये खुल जाएगा और यहाँ पे एक लैश होता है, ये आप देख लें, ये लैश है। इन केस अगर आपकी गाड़ी की बैटरी डाउन है तो ये आप इसको यूँ खींचेंगे और ये देखें जैसे ये पेट्रोल कैप है, ये लॉक है। पहले यहाँ पे बटन चाबी पुराने ज़माने में होता था या फिर आगे से होता था। यहाँ पे ये देखें, अगर इसको अनलॉक करना है सिंपली आप जिस तरह गाड़ी अनलॉक करते हैं, अनलॉक किया, ये देखिए ओपन हो गया। ये इसके यहाँ पे ये लॉक होता है। अब इसको अगर हमने क्लोज़ करना है, ठीक है, गाड़ी को अनलॉक किया, गाड़ी लॉक हो गई। देखें ये नहीं ओपन हो रहा। ओके, जब आप गाड़ी चला रहे हैं, पैसेंजर सीट पे कोई बच्चा है या कोई ऐसा बंदा है जो बार बार यहाँ पावर से इसको आप ऑफ़ करना चाह रहे हैं, वो दोबारा से ऑन कर देता है, तो आप एक दफ़ा इसको सोर्स बटन को स्टिल रखेंगे प्रेस, ये देखें बंद हो जाता है और ये यहाँ से ऑपरेशनल नहीं होगा अनटिल आप इसको दोबारा स्टिल प्रेस रख के इसको यहाँ से ऑन ना कर लें। यहाँ पे एक ऑप्शन दी हुई है ब्रेक होल्ड। ब्रेक होल्ड का पहले मैं आपको फंक्शन समझा देता हूँ कि ये इसका मकसद क्या है। ब्रेक होल्ड बेसिकली सिग्नल्स पे यूज़ होता है या क्राउडी एरियाज़ पे जहाँ पे आपको बार बार गाड़ी की ब्रेक लगाना पड़ती है। जैसे किसी आप क्राउडी एरिया पे खड़े हैं या सिग्नल पे खड़े हैं और वो बार बार बंद हो जाता है, तो आपको बार बार ब्रेक पकड़ के बैठना पड़ता है जब आपकी गाड़ी डी यानी ड्राइव मोड पे होती है।
तो जैसे क्रूज़ कंट्रोल पे आप गाड़ी क्रूज़ पे लगा के आप एक्सीलेटर से फ्री हो जाते हैं, बिल्कुल सेम इसका अल्टरनेट मकसद यही है कि आपको ब्रेक से फ्री कर देना, आपका पाँव ब्रेक पे बार बार ना। ये देखिए मैं इसको क्लिक कर रहा हूँ लेकिन यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं आ रही। अगर मैं अभी सीट बेल्ट पहन लेता हूँ ये, ठीक है, अब मैं इसको क्लिक करूँगा तो आप देखें जैसे स्पीड मीटर में ये ब्रेक होल्ड मैंने क्लिक किया, ऑप्शन आ चुकी है। अब मैंने हैंड ब्रेक नीचे करी। अब मैं आपको दिखाता हूँ इसका फंक्शन क्या है। ये मैंने गाड़ी थोड़ी सी रिवर्स करके मैंने गाड़ी को ब्रेक दबाया, अब मैं जा रहा हूँ। अब देखें गाड़ी हमारी इस वक्त डी में है, ठीक है, और ये देखें मैं गाड़ी पार्किंग से पाँव ये मैंने उठा दिया, ठीक है। अब आप देखें गाड़ी डी में है लेकिन नहीं है। लेकिन अब ज्यों ही मैं इसको एक्सीलरेट करूँगा थोड़ा सा, ये देखें वो ऑफ हो गया। अब गाड़ी मैंने ब्रेक दबाई, ये असिस्ट फिर ऑन हो गया। अब फिर भी गाड़ी डी में है लेकिन गाड़ी मूव नहीं कर रही। ये हमारे पास यहाँ पे रीडिंग लाइट्स दी हुई हैं 2, इसको प्रेस करने ये ऑन हो जाती हैं। वैसे ये डोर पे भी हैं, इसमें 3 ऑप्शन हैं हमारे पास, एक ऑफ़ है, एक डोर है और एक सेंटर है। साथ ही इसमें सनरूफ की ऑप्शन है। ये आप देखें इसमें हमारे पास 2 ऑप्शन है, एक टिल्ट का है, एक पुश का है। टिल्ट अगर हम इसको टिल्ट ऊपर की तरफ टिल्ट प्रेस करते हैं तो ये देखें, ये बड़ा कूल फीचर है, साइड से ओपन हो जाता है। गाड़ी 4 वे सराउंडेड जो है वो एसी हम इसको दोबारा प्रेस करने के लिए पुश करते हैं, ये देखिए क्लोज हो गया। अगर हम सनरूफ पूरा ओपन करते हैं, हम इसको यूं उंगली कर रख के बैक साइड पे एक दफ़ा क्लिक करेंगे, ये फुली ऑटोमेटिक बैक साइड पे ऑफ हो जाता है। अब अगर हम इसको क्लोज करना चाह रहे हैं, सिंपली हमने इसको फ्रंट की तरफ प्रेस करना है और ये सनरूफ ऑटोमेटिकली क्लोज हो गया। ओके, यूजुअली हम क्या करते हैं, अगर हमने विंडोज़ को अप डाउन करना है या हमने स्टीरियो ऑन करना है तो उसमें यूजुअली लोग क्या करते हैं, ब्रेक पे पैर रख के गाड़ी को स्टार्ट कर देते हैं, तब करके फिर बंद कर देते हैं। इसका सिंपल तरीका ये है, आप इसको एक दफ़ा प्रेस करेंगे, ठीक है, एक दफ़ा प्रेस करने से ये देखें गाड़ी का स्टीरियो सिस्टम ऑन हो गया है। अगर आप इसको दोबारा, अगर आपने विंडोज़ रोल अप या डाउन करनी है, आप इसको एक दफ़ा दोबारा प्रेस करेंगे और ये जब आप प्रेस करेंगे आपने ब्रेक पैडल प्रेस नहीं करना, ठीक है। ये आप देखें विंडोज़ अप एंड डाउन आप इजीली कर सकते हैं, आप सनरूफ भी ऑपरेट कर सकते हैं, ठीक है। आपका जो करना है आपने करके आप इसको बंद कर दें। ये गाड़ी की बैक सीट पे, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि ट्रंक ओपनिंग के लिए है, वो ऑप्शन यहाँ पे है और ये यहाँ पे एक ऑप्शन है, ये अगर आप इसको प्रेस करेंगे ये देखें ये ओपन हो जाएगा। ये यहाँ पे आप अगर आपने चाइल्ड कार सीट लगाना चाहें तो ये उसके हुक करने के लिए सीट बेल्ट की ऑप्शन है, यहाँ पे भी है वहाँ पे भी है, ये लॉक हो जाता है। ओके, तो पैसेंजर सीट पे एसी वेंट सिर्फ यही एक दिया हुआ है, ठीक है। और अगर मैं आपको बताऊं, जैसे फ्रंट पे एक ये है, एक 2 सेंटर में दिए हुए हैं और एक इस साइड पे दिया हुआ है। ये फ्रंट पैसेंजर्स के लिए 4 और रियर के लिए 2, लेकिन इस 2 के अलावा रियर साइड पे और भी 2 मौजूद हैं। और ये देखें ये भी एसी वेंट है, ये एक ड्राइवर सीट के नीचे होता है और एक यहाँ पैसेंजर सीट के नीचे, ये 2 होते हैं यहाँ पे फुट में और 2 ये। अच्छा, एक नाइट में इसमें एक और फंक्शन ही है कि यहाँ पे ये आप देखें, आपको ये मेरी उंगली नज़र आ रही है कि यहाँ पे एक पिन होती है जिसको अगर हम प्रेस करते हैं तो यहाँ पे एवरेज वगैरह और ये ट्रिप A ट्रिप B सेट होता है। अगर इस पिन को आप पकड़ के लेफ़्ट साइड पे टर्न करते रहेंगे जितना, ये आप देखें इसकी लाइट डिम हो जाएगी। और अगर आप इसी को राइट साइड पे इस पिन को आप राइट साइड पे टर्न करेंगे तो इसकी ये लाइट ब्राइट होती जाएगी। अपने हिसाब से आप इसको सेट कर सकते हैं। जैसा कि ये देखें, मैं इसको स्लो या डार्क कर रहा हूँ, ये इस हिसाब से ये मूव हो रहा है, सारी लाइटें इस हिसाब से हो रही हैं। एक इसमें और फंक्शन है, जैसे कि आपने गाड़ी की लाइट्स हेडलाइट्स अंदर से ऑन कर दी हैं, आप उतरेंगे गाड़ी से थोड़ी देर में ये डिम हो जाती हैं। अब जैसे ये मैंने देखें रिमोट से इसको अगर मैं अनलॉक करता हूँ, ये देखें गाड़ी की सारी लाइट्स ऑन हो गई हैं, इसकी फॉग लाइट्स, इसकी हेड लाइट्स, साइड इंडिकेशन लाइट्स और बैक लाइट्स। अब अगर मैं चाह रहा हूँ कि मैं इसको क्लोज कर दूँ, ये मैंने इसको लॉक किया, क्लोज, दोबारा ऑन करना हुआ, अनलॉक करूँगा, ये दोबारा से
सारी लाइट्स ऑन हो जाएंगी। अगर मैंने इसको बंद करना है, ये मैंने क्लोज़ की, अब देखिएगा थोड़ी देर में ये सारी लाइट्स खुद ब खुद ऑफ हो जाएंगी। ये देखें सब कुछ बंद हो गया। अच्छा जी, तो अब हम कर रहे हैं इसकी टेस्ट ड्राइव। गाड़ी में बैठते ही एक प्रीमियम सी लुक आती है, गाड़ी का इंटीरियर, गाड़ी का एक्सटीरियर दोनों को देख के बहुत ही अच्छा फ़ील होता है। और अगर हम कंपेयर करें ऑडी और BMW से, इसके इंटीरियर एक्सटीरियर की लुक की, जस्ट नॉट परफॉर्मेंस की, नॉट बिल्ट इन क्वालिटी की, लेकिन अगर लुक की बात करें तो काफ़ी हद तक मिलता है। बाकी अगर हम इसकी सस्पेंशन की मैं अगर बात करूं तो 4 आउट ऑफ 10 मैं इसको दूंगा, क्योंकि बहुत ही थर्ड क्लास है एज़ कम्पेयर टू ग्रैंडी। सस्पेंशन पे सिविक को, होंडा वालों को काम करना चाहिए। बाकी टॉर्क इसकी काफ़ी ज़बरदस्त है। पिक की अगर हम बात करें तो एक्सीलेटर पैडल देते ही एकदम इसकी टॉर्क बन जाती है, बहुत अच्छी एक्सीलरेशन गाड़ी उठती है एकदम। और इसके अलावा अगर हम बात करें इसकी रोड ग्रिप माशाल्लाह बहुत आउट क्लास है सिविक की। अगर आप स्लो ड्राइव में भी चलाएं तब भी, और अगर आप इसको फास्ट ड्राइव करें तब भी, दोनों में सिविक की रोड ग्रिप बहुत ही आउटस्टैंडिंग आला है। मौजूदा जो महंगाई है और इस महंगाई के दौर में मौजूदा पेट्रोल की जो कीमतें हैं उनको मद्देनज़र रख के अगर पेट्रोल की एवरेज की बात ना की जाए तो वो बहुत बड़ी ज़्यादती होगी। सिविक वाला लौंडा बनने के लिए जेब की काफ़ी भारी होना आपके लिए ज़रूरी है। और सिविक का अगर मैं आपको अपना पिछले 2-2.5 साल का एक्सपीरियंस बताऊं, मैं पिछले 2-2.5 साल से इस वाले मॉडल को ओन कर रहा हूं। वैसे मैं शुरू से ही सिविक का ही लवर हूं, तो पिछले 2-2.5 साल से मैं इस मॉडल को ओन कर रहा हूं, तो मैं अपना वो एक्सपीरियंस एग्जैक्ट फैक्ट्स आपसे शेयर करूंगा। अगर मैं एक टैंक फुल कराऊं तो एक टैंक अगर पेट्रोल की रिज़र्व लाइट जस्ट ऑन हुई है तो मैं उसको फुल कराऊं तो 47 लीटर इसमें पेट्रोल आएगा। और 47 लीटर अगर फुल कराने के बाद मैं एवरेज की बात करूं तो विद इन सिटी एसी के साथ अगर मैं इसको ड्राइव करूं तो ये मुझे तकरीबन आराम से 12 किलोमीटर पर लीटर की एवरेज देती है। और अगर मैं लॉन्ग की बात करूं मोटरवेज पे तो मुझे आराम से ये 15 से 16 किलोमीटर की एवरेज देती है। 15 से 16 इसलिए कि ये वेरी करता है आप इसको कैसे ड्राइव करते हैं। एक टैंक में अगर आप इसको फुल करवाते हैं तो आराम से आपको 480 से 520 किलोमीटर एवरेज गाड़ी दे देती है। और अगर आप इसको लॉन्ग पे चलाएं तो आराम से ये आपको 20-30 किलोमीटर की एवरेज दे सकती है मज़ीद। अगर मैं लॉन्ग की बात करूं, जैसे मैं 2 दफ़ा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूं, मैं 2 दफ़ा इस गाड़ी पे कराची गया हूं, तो मोटरवे पे इस्लामाबाद टूल प्लाज़ा इंटर होने के बाद से मुझे इस गाड़ी ने आराम से, फर्स्ट टैंक ने मुझे 630 किलोमीटर की रेंज में दी थी। दोबारा जब मैंने डलवाया तो वो मुझे 650 हो गया था। तीसरी दफ़ा जब मैंने टैंक फुल कराया तो वो 680 हो गया था। तो ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है दोनों दफ़ा, क्योंकि कंटिन्यूसली आप एक ही एक्सीलरेशन में जा रहे होते हैं। अगर आप क्रूज़ कंट्रोल लगाते हैं या अगर आप अपने फुट से भी कंट्रोल करते हैं तो मोटरवे पे गाड़ी स्मूथ चलती है, तो उससे गाड़ी की एवरेज बिल्टअप हो रही होती है। जितना आप उसको लॉन्ग पे चलाएंगे उतनी आपकी गाड़ी की एवरेज अच्छी होगी। एट दी एंड मैं कंक्लूजन की बात करूँ तो सिविक बहुत अच्छी गाड़ी है। अगर आप इसकी टाइमली मेंटेनेंस करें तो गाड़ी आपको कोई तंग नहीं करती। मैं अपना आपको 2.5 साल का एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि 2.5 साल में मैंने कभी भी मैकेनिक के पास नहीं गया सिवाय ऑयल चेंज के और फिल्टर के, ये छोटी मोटी मेंटेनेंस के, दैट्स इट। काफ़ी सारी चीज़ें मुझसे रह भी गई होंगी गाड़ी के हवाले से, तो उसके लिए मैं एक और वीडियो बनाऊंगा। अगर आप लोग वीडियो आप लोगों को पसंद आए, लाइक करें, कमेंट करें और बताएं कि मज़ीद आपको क्या इसके बारे में डिटेल जाननी है। आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं, मैं उसका आपको फौरी रिस्पांस दूंगा। और मज़ीद जो भी इंक्वायरी हो आप मुझे बताइएगा, मैं उस पर भी वीडियो बनाऊँगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच। बाय।